सम्राट खारवेल की जय, 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 सम्राट खारवेल की जय। माता, आशीर्वाद दीजिए माता श्री। मैं युद्ध में विजय करके आ गया। हे पुत्र, सच सच्चियो, सदा सर्वदा विजय रहे। कलिंगराज चेद वंश के कुल गौरव सम्राट खारवेल को मगध पर विजय प्राप्ति के पश्चात यह कलिंग की राजसभा आज के शुभ मुहूर्त में चक्रवर्ती पद से विभूषित करती है। चक्रवर्ती सम्राट एर खारवेल के, चक्रवर्ती सम्राट एर खारवेल के, चक्रवर्ती सम्राट एर खारवेल के। मेरे प्रभु आदिनाथ ऋषभदेव, हे भगवान, आज मेरा जीवन धारण करना सफल हो गया। जो स्वप्न मेरी आंखों ने देखे थे, जो स्वप्न कलिंग वासियों ने देखे थे, वो आज सफल हो गया। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे प्रिय सम्राट खारवेल को, जिन्होंने अपने तप, शौर्य और श्रद्धा के बल पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारे आराध्य ऋषभदेव को हमारे समीप ले आया। अब हम लोगों के जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। आज हम समस्त कलिंग जनों की आकांक्षा पूरी हो गई। हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया, हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया। हे भगवान, अब मेरे प्राण एक लंबी नींद सोना चाहता है। अब मुझे बहुत दूर जाना है। मुझे मोक्ष चाहिए। मैं जाना चाहता हूँ। एक सम्राट जब चक्रवर्ती हो जाता है तो वह अपनी प्रजा और जन साधारण से दूर हो जाता है। जिस प्रजा के लिए जीवन समर्पित किया, उनकी सेवा करने चक्रवर्ती का रत्न जड़ित मुकुट और स्वर्ण सिंहासन से नहीं, यहां की मिट्टी से जुड़ना होगा।
सम्राट खारवेल हमारे गौरव कलिंग जिनको लेकर के आ गए हैं। अब उनके लिए मंदिर निर्माण करना होगा, मंदिर निर्माण करना होगा। मैंने सम्राट को वचन दिया था कि एक दिन सम्राट की प्रतिमा का निर्माण अवश्य करूंगा। अब तो सम्राट की प्रतिमा का निर्माण अवश्य करना होगा, और न केवल प्रतिमा, अब तो उनकी गौरव गाथा को इन शिलाओं पर लिखना होगा। मुझे इन समस्त शिलाओं पर उनकी गौरव गाथाएं लिख दूंगा मैं। सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग के उजड़ जाने के बाद कहां लुप्त हो गई थी हमारी होठों की हंसी। ऋतुराज बसंत भी पतझड़ की पीड़ा ही लेकर आते थे। कोयलों ने बरसों से गीत नहीं गाए थे। हे सम्राट खारवेल, आपकी प्रेरणा से तो आज पत्थर भी बोलते हैं, गाते हैं, और ये ही पत्थर सदियों तक आपकी प्रताप की कथा सुनाती रहेंगी, सारे विश्व को सुनाती रहेंगी। मैं इन पत्थरों पर आपके यश को अंकित कर दूंगा। अब तो यही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हे भगवान आदिनाथ, हे ऋषभदेव, मुझे इतनी उम्र देना कि अपना ये शेष कार्य पूर्ण कर सकूं। सम्राट खारवेल की गौरव गाथा ये शिलाएं कहेंगी, और आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक गौरव से जीना सिखाएंगी। वर्षों से रौंदे गए कलिंग भूमि की गरिमा को खड्ग और कृपाण से युद्ध करके वापस तो ले आया। भगवान आदिनाथ ऋषभदेव का जिन, जिसे वापस लाने के लिए मैंने अपने पूज्य पिता को वचन दिया था, उसे पूर्ण करके कलिंग की और इसकी प्रजा का ऋण उतारकर मैंने अपने कर्तव्य को निर्वाह तो कर दिया। कलिंग का गौरव पुनः लौट आया है और मेरा कार्य पूर्ण हो गया। किंतु एक सम्राट का संपूर्ण शासन का उद्देश्य केवल कलिंग जिन तक ही तो सीमित नहीं होता। क्या यही अंतिम लक्ष्य था? भगवान आदिनाथ के चिन्ह लाने के बाद उनके आदर्शों पर चलना एक सम्राट का कर्तव्य नहीं होता? अब तो कलिंग सुरक्षित है, किंतु धर्म की सुरक्षा के लिए अपना शेष जीवन उसी में लगाना होगा। एक सम्राट का सन्यासी हो जाना अपनी प्रजा, प्रशासन और कर्तव्य से पलायन तो नहीं कहलाएगा। कलिंग की इस राजसभा में हमारी अब तक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाए और उस विवरणी से उपस्थित सभासदों को अवगत करा दिया जाए। आदरणीय सभासदों, हमारे सम्राट चक्रवर्ती खारवेल के 13 वर्षों के शासनकाल की अल्पावधि में जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं, वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएंगी। सम्राट खारवेल ने शासन के प्रथम वर्ष में ही प्राकृतिक विपदा से राज्य के उत्थान के लिए 35 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उसके पश्चात मगध सम्राट अशोक के आक्रमण की विभीषिका के पश्चात वर्षों तक पीड़ा के स्तब्ध वातावरण में कला, साहित्य और संगीत के स्वर गूंजने लगे। प्रजा को राजस्व के भार से मुक्त किया गया। कुमारी पर्वत पर जैन मुनियों को आश्रय देने के लिए विशेष गुफाओं का निर्माण किया गया। अपनी सामरिक शक्ति द्वारा सातवाहन और अस्मकपुर जैसे राष्ट्रों पर विजय प्राप्त कर कलिंग के साम्राज्य को पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक फैला दिया। यूनानी शासक दमिश्र को संपूर्ण भारत की सीमा से खदेड़कर बाहर किया गया। दक्षिणावर्त के 13 मित्र राष्ट्रों पर और उत्तर के राज्यों पर विजय प्राप्त करके कलिंग साम्राज्य का विस्तार हिमालय से कन्याकुमारी तक करके चक्रवर्ती सम्राट बन गए। कलिंग जिन वापस लाने की गौरव गाथा आप सबों को विदित ही है। सम्राट खारवेल के 13 वर्षों के शासनकाल को निस्संदेह कलिंग का स्वर्ण युग कहा जाएगा। आज से कलिंग एक अहिंसक राष्ट्र है।
आज के बाद कलिंग कभी युद्ध न करने की घोषणा करता है। कलिंग राष्ट्र की कलिंग राज महाराज खारवेल की कलिंग राज महाराज खारवेल की
सबका धर्म है। प्रणाम महाराज खारवेल। प्रणाम। प्रणाम महामुनि। आयुष्मान। हे तपो मूर्ति, आपके आशीर्वाद से मैंने अपने पिता को दिए हुए वचन और कलिंग भूमि की ऋण का उद्धार किया है। अब मैं आप ही के आशीर्वाद से आदिनाथ ऋषभ देव का शरणागत होकर जैन धर्म का अवलंबन करना चाहता हूं। जब तक संसार में किसी का कोई शत्रु है तब तक वो जैन नहीं हो सकता है। जो अहिंसा से अपने इंद्रियों को जीतता है वही सच्चा जैन हो सकता है। आपके संन्यास की भावना आदर योग्य है। हे गुरुवर, आप ही हमें मार्गदर्शन करें कि कब और कैसे मैं संसार के मोह को त्याग कर आपके शरणागत हो सकूं। राज के वैभव, कृपाण, शस्त्र, युद्ध और इन राज सेनाओं के बीच से मुक्त होकर मैं संन्यास ग्रहण कर आपके शरण में आना चाहता हूं महामुनि। किंतु अपनी माता, अपनी पत्नी और प्रजाओं की अनुमति के बिना कैसे सन्यासी हो सकते हैं? आपको उनकी अनुमति मिल जाए तो सहर्ष स्वागत हम करेंगे।